सो वेरी गुड मॉर्निंग। आज अपन इस लेक्चर में बात करने वाले हैं जो आपकी असिस्टेड रिप्रोडक्टिव जो आपकी टेक्नोलॉजी होती है, जिसको अपन शॉर्ट में क्या बोलते हैं, ART टेक्नोलॉजी आखिरकार क्या होती है। यह एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए, इनफर्टिलिटी क्या होती है। दोनों एग्जाम के अंदर दोनों में से किसी भी तरह का क्वेश्चन आ जाए तो जिस तरीके से आज मैं आपको बताऊंगा वैसे आप करके आते हैं तो पूरे एंड अच्छे नंबर आपको मिलेंगे। एंड आपको फिर से मैं रिपीट ये कर देता हूं कि जो आपका ये जो बायोटेक्नोलॉजी है ना, क्योंकि आप सबको पता है अपन बायोटेक्नोलॉजी है, ये अपन ने बुक स्टार्ट कर रखी है। अब चाहे फिर आप किसी भी यूनिवर्सिटी में हो या फिर आप किसी भी सेमेस्टर के स्टूडेंट हैं, यदि आपके बायोटेक्नोलॉजी वाला पोर्शन है तो ये पूरी के पूरी जो अपने प्लेलिस्ट रहने वाली है, पूरी सीरीज रहने वाली है, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट रहने वाली है। क्यों? क्योंकि जो आर्ट टेक्नोलॉजी होती है ये फिर चाहे किसी भी यूनिवर्सिटी में हो, आर्ट टेक्नोलॉजी तो आर्ट टेक्नोलॉजी ही होती है। अब इस आर्ट टेक्नोलॉजी की एक खासियत ये है कि यहां से काफी ज्यादा शॉर्ट क्वेश्चन भी बनते हैं और लॉन्ग क्वेश्चन भी बनते हैं। कैसे बनते हैं, किस तरह से एग्जाम में आएंगे, चलिए इनको वन बाय वन करके अपन क्या कर लेते हैं, डिस्कस कर लेते हैं। इससे पहले आप चैनल पे भी नहीं है तो चैनल को भी आप सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलिए बात कर लेते हैं सबसे पहले इनफर्टिलिटी। एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए कि इनफर्टिलिटी क्या होती है। अब ये जो आपकी इनफर्टिलिटी होती है, इसकी यदि अपन डेफिनेशन देखें तो इनफर्टिलिटी होता है यदि बिना किसी सुरक्षा के या बिना किसी प्रोटेक्शन के असुरक्षित यौन क्रिया की जाए, बोले तो क्या हो जाए, इंटीमेट हुआ जाए, और लगातार 1 साल या उससे ज्यादा समय तक प्रयास कर रहे हैं बिना प्रोटेक्शन के, फिर भी यदि कोई फीमेल है वो प्रेग्नेंट नहीं हो पाती है तो इस कंडीशन को क्या बोला जाता है, इनफर्टिलिटी बोला जाता है, जिसको क्या बोला जाता है, बांझपन के नाम से भी अपन जानते हैं। तो इनफर्टिलिटी की डेफिनेशन क्या हो जाती है कि बिना किसी सुरक्षा के या बोले तो असुरक्षित यौन क्रिया के लगातार 1 साल या उससे ज्यादा समय तक यदि प्रयास करते हैं बच्चे के लिए और फिर भी यदि बच्चा ना हो पाए, बोले तो फीमेल प्रेग्नेंट ना हो पाए, इस कंडीशन को क्या बोला जाता है, इनफर्टिलिटी बोला जाता है। अब ये जो इनफर्टिलिटी है ये जरूरी नहीं है कि फीमेल के अंदर ही हो, इनफर्टिलिटी है ये मेल एंड फीमेल दोनों के अंदर ये प्रॉब्लम हो सकती है। अब देखते हैं कि ये प्रॉब्लम कैसे हो सकती है, किस कंडीशन में हो सकती है। तो यहां पे कुछ टर्मिनोलॉजी आती है, ये टर्मिनोलॉजी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एक एक नंबर में आपको ये टर्मिनोलॉजी पूछी जा सकती है। सबसे पहले पुरुष में बात कर लेते हैं कि पुरुष में क्या समस्या आ सकती है। सबसे पहले आ जाती है ओलिगोस्पर्मिया। ओलिगोस्पर्मिया ओलिगोस्पर्मिया का मतलब होता है यदि किसी पुरुष के अंदर जो स्पर्म रहते हैं, शुक्राणु होते हैं, यदि उनकी संख्या क्या हो जाए, कम हो जाए, तो ये कंडीशन क्या कहलाती है, आपकी ओलिगोस्पर्मिया कहलाती है। तो एक नंबर में आ सकता है ओलिगोस्पर्मिया कंडीशन कौन सी होती है, तो ओलिगोस्पर्मिया वो कंडीशन होती है जिसमें जो आपके मेल होते हैं, इनके जो स्पर्म होते हैं, शुक्राणु होते हैं, यदि उनकी संख्या क्या हो जाए, कम हो जाए। जबकि अगला आ जाता है एजोस्पर्मिया। नाम से पता चल रहा है, ए का मतलब क्या होता है, एब्सेंट से होता है। तो मतलब यदि जो स्पर्म है, जो शुक्राणु है, ये यदि बिल्कुल भी नहीं बन रहे हैं किसी भी पुरुष के अंदर, किसी भी मेल के अंदर, तो वो कंडीशन क्या कहलाती है, एजोस्पर्मिया कहलाती है। फिर आ जाती है एस्थेनोजूस्पर्मिया। तो जो आपका एस्थेनोजूस्पर्मिया होती है, इसके अंदर क्या होता है कि जो आपका शुक्राणु है, वो शुक्राणु यदि आपका जो मोटिलिटी है, यदि या जो मोबाइल बोले कि यदि वो मोबाइल ना हो, मोटिलिटी नहीं हो उसके अंदर, बोले तो शुक्राणु की गतिशीलता। अब यदि मान लीजिए कोई पुरुष है, उसके अंदर जो शुक्राणु है, वो जो स्पर्म है, वो मान लीजिए कंटिन्यू रूप से एकदम अच्छे से बन रहे हैं, लेकिन वो शुक्राणु क्या है, मोबाइल नहीं है, उसमें मोटिलिटी नहीं है, बोले तो उसमें आगे बढ़ने की क्षमता नहीं है। तो ये जो कंडीशन रहेगी, ये कंडीशन आपकी क्या कहलाती है, एस्थेनोजूस्पर्मिया कहलाती है। तो तीनों में आपको डिफरेंस पता चल गया होगा। फिर आ जाता है कोई भी फिजिकल डिफेक्ट भी हो सकता है या हार्मोनल इम्बैलेंस के कारण भी क्या हो सकता है, फीमेल आपका इनफर्टिलिटी क्या कर सकता है, शो कर सकता है, कौन, आपके मेल के अंदर। अब बात कर लेते हैं कि फीमेल के अंदर इनफर्टिलिटी कैसे शो हो सकती है। पहली कंडीशन तो आ जाती है एन ओव्यूलेशन। बोलो तो एक का मतलब क्या हो गया, एब्सेंट। तो मतलब यदि फीमेल के अंदर जो ओवम है, अब सीधी सी बात है, ओवम बनेगा ही नहीं तो स्पर्म क्या करेगा, उसको पेनिट्रेट कैसे करेगा। दोनों कंडीशन हो सकती है। मान लीजिए फीमेल के अंदर ओवम है, ये ओवम इजीली बन रहा है, फीमेल के अंदर कोई भी कमी है, लेकिन पुरुष के अंदर मान लीजिए 3 कंडीशन आ गई कि एक तो क्या होगी कि मान लीजिए उसके अंदर शुक्राणु की संख्या ही कम है, संख्या कम है, तो मान लीजिए ओवम को पेनिट्रेट वो नहीं कर पा रहे हैं, वहां तक पहुंच ही नहीं पा रहे क्योंकि शुक्राणु की संख्या क्या है, कम है। या मान लीजिए शुक्राणु बिल्कुल भी
रिलीज नहीं हो रहे, स्पर्म बिल्कुल भी रिलीज नहीं हो रहे, तो भी क्या होगा, जो एग रहेगा उसको क्या करेगा, फर्टिलाइज नहीं हो पाएगा। या मान लीजिए कि शुक्राणु पर्याप्त संख्या के अंदर तो है, लेकिन उनमें क्या है, मोटिलिटी बिल्कुल भी नहीं है, बोले तो ये मोबाइल बिल्कुल भी नहीं है, एक जगह से दूसरी जगह चलने की क्षमता नहीं है, फिर भी वो एग को क्या है, पेनिट्रेट कैसे करेंगे, उसको फर्टिलाइज कैसे करेंगे। तो ये तो हो गई फीमेल के अंदर। फीमेल के अंदर अब सीधी सी बात है, मेल एकदम सही है, लेकिन फीमेल के अंदर भाई ओवुलेशन ही नहीं हो रहा है, बोले तो ओवम का निर्माण ही नहीं हो रहा है, तो फर्टिलाइज जो आपके स्पर्म रहेंगे वो फर्टिलाइज किसको करेंगे। दूसरी कंडीशन आ जाती है, ट्यूब, आपका जो ट्यूबुल होती है वो क्या हो जाए, ब्लॉक, बोलो आपकी क्या हो जाए, ब्लॉक हो जाए। अब सीधी सी बात है कि आप सबको पता है कि जो आपका फेलोपियन ट्यूब होती है फीमेल की, उसका जो एम्पुला वाला पार्ट होता है, वो जो एम्पुला वाला पार्ट होता है उसी के अंदर क्या होता है, फर्टिलाइजेशन होता है। अब सोचिए जो फेलोपियन ट्यूब है, उस ट्यूब में किसी भी तरह की कोई भी क्या आ गई, ब्लॉकेज आ गई। अब ब्लॉकेज आ जाएगी तो जो फेलोपियन, जो ओव्यूलेशन तो हो रहा है, लेकिन ओव्यूलेशन के द्वारा जो एग है वो एग आगे नहीं बढ़ पा रहा है, और जो स्पर्म आया वो स्पर्म उस एग को या उस ओवम को पेनिट्रेट नहीं कर पा रहे। तो ये भी एक कंडीशन हो सकती है कि जो आपकी फेलोपियन ट्यूब होती है, इस फेलोपियन ट्यूब का रास्ता क्या हो जाता है, बंद हो जाता है। इसके कारण भी क्या हो सकता है, मेल एंड फीमेल के अंदर इनफर्टिलिटी आपको देखने को मिल सकती है। अपन फीमेल की बात करें, तीसरा आ जाता है एंडोमेट्रियोसिस। जो एंडोमेट्रियोसिस है, इसके अंदर है कि जो आपका एंडोमेट्रियोसिस किससे रिलेटेड होता है, जो यूट्रस की जो एंडोमेट्रियम लेयर होती है, परत होती है, उससे रिलेटेड। यदि यूट्रस की जो दीवार है, यानी उसकी जो वॉल है, लेयर है, उसमें यदि किसी भी प्रकार की कोई भी प्रॉब्लम आ जाती है, इसके कारण भी फीमेल क्या हो सकती है, इनफर्टिलिटी हो सकती है। या इसके द्वारा मान लीजिए कोई हार्मोनल फीमेल के अंदर इश्यू आ जाता है, उसके कारण इंबैलेंस हो जाता है, उसके कारण भी फीमेल इनफर्टाइल हो सकती है। तो ये अपन ने कुछ कंडीशन देख ली और अपन ने डेफिनेशन देख ली कि इनफर्टिलिटी क्या होती है। तो इनफर्टिलिटी की सीधी सी डेफिनेशन ये होगी कि कोई भी मेल एंड कोई भी फीमेल है, ये बिना किसी प्रोटेक्शन के यदि इंटरमीडिएट होते हैं, और इंटरमीडिएट होने के बाद में भी यदि वो प्रेग्नेंट नहीं हो पाती है फीमेल, इसका मतलब क्या होती है, वो इनफर्टिलिटी को शो करती है। अब ये जो इनफर्टिलिटी है, इसमें ये जरूरी नहीं होता है कि फीमेल का ही योगदान रहता है, कि फीमेल के कारण ही इनफर्टिलिटी होती है, मेल के कारण भी इनफर्टिलिटी हो सकती है। बोले तो मेल एंड फीमेल दोनों में से यदि कोई एक भी इस कंडीशन से जूझ रहा है, तो ये मान लीजिए वो क्या होंगे, इनफर्टिलिटी होगी, उनके बच्चा बिल्कुल भी नहीं होगा। ये तो अपन ने देख ली कुछ प्रॉब्लम। अब भाई इसका सॉल्यूशन क्या होगा। अब सीधी सी बात है कि साइंस ने जब इतनी प्रोग्रेस करी सॉरी, कि साइंस ने जब इतनी प्रोसेस आगे कर ही ली है, प्रोग्रेस आगे कर ही ली है, तो इसकी कुछ ना कुछ तो इसका तोड़ निकाल रखा होगा। तो उसका ये जो तोड़ है वही आज अपन पढ़ने वाले हैं। अपना जो मेन टॉपिक है वो यही है कि आर्ट क्या होती है, असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी आखिरकार क्या होती है। यहां से क्वेश्चन क्या आता है, बड़ा भी आ सकता है और छोटा भी आ सकता है। कैसे आ सकता है, यदि आपसे आर्ट टेक्नोलॉजी के बारे में पूछ लिया जाए, तो अभी तक जितना भी मैंने आपको पढ़ाऊंगा, आज की जो क्लास रहेगी कंप्लीट आपको ऐसा का ऐसा करके आना है। यदि इनफर्टिलिटी पूछ ली जाए, फिर भी आज जितना पढ़ेंगे उतना का उतना अपन करोगे। दो क्वेश्चन तो ये बन गए, तो दोनों कैसे भी पूछ ले, बड़ा क्वेश्चन आपको आ जाएगा। तो जो भी आज अपन पढ़ेंगे वो करेंगे। अब कई बार क्या होता है, शॉर्ट नोट में किस तरह के क्वेश्चन आ जाते हैं कि जो आर्ट टेक्नोलॉजी अपन ये पढ़ेंगे, इनमें से कोई एक टेक्नोलॉजी पूछ लेगा, वो क्या आ जाएगा, आपका शॉर्ट में आ जाएगा। जैसे पहली आ जाती है आईवीएफ, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, जो आपकी टेक्नोलॉजी, या इसको टेस्ट ट्यूब बेबी टेक्नोलॉजी के नाम से भी जाना जाता है। यदि नॉर्मली पूछ लिया जाए कि आईवीएफ को एक्सप्लेन कीजिए, तब तो सीधी सी बात है, शॉर्ट नोट में ओनली फॉर आपको आईवीएफ को क्या करना है, एक्सप्लेन करना है। इसके अलावा आ जाता है जिफ्ट, जिसको बोला जाता है जाइगोट इंट्रा फेलोपियन ट्रांसफर, अपन बोल देंगे। अगला आ जाता है जिफ्ट, आपका क्या जाता है, ये तो क्या था, ZIFT था, ये गिफ्ट है, GIFT। तो याद रखना, जिफ्ट एंड गिफ्ट आ जाता है। तो गेमेट इंट्रा फेलोपियन ट्रांसफर आ जाता है। फिर ICSI आ जाता है, इंट्रा साइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन आ जाता है। फिर एक आ जाती है IUT, या इसको AI के नाम से भी जाना जाता है, आपका इंट्रा यूटेराइन आपका इनसेमिनेशन हो जाता है। ये कुछ टेक्नोलॉजी है जो किसके अंदर आती है, आपके आर्ट टेक्नोलॉजी में आती है। इनमें से यदि सिंगल सिंगल आ जाएगा तब तो शॉर्ट नोट में आ जाएगा, और इनके नाम के अंदर ही इनके आंसर छुपे हुए हैं। चलिए वन बाय वन करके अपन इनको पढ़ने की कोशिश करते हैं। चलिए, तो पहला आ जाता है
आईवीएफ। इसकी पहली टेक्नोलॉजी आ जाती है जो आपकी इनफर्टिलिटी को दूर करने के लिए कुछ मेथड है, उन मेथड को क्या बोला जाता है, आर्ट बोला जाता है, बोले तो असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी बोला जाता है। अब ये जो एआरटी जो आपकी टेक्नोलॉजी है, इसके अंदर कुछ पॉइंट्स आ जाते हैं, अलग अलग इसकी टेक्नोलॉजी आ जाती है, मेथड आ जाते हैं। उन मेथड को देखें, उसमें से पहला आ जाता है आईवीएफ। सबसे पॉपुलर मेथड आपका ये रहने वाला है, जिसको क्या बोला जाता है, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन के नाम से अपन जानते हैं, या इसको टेस्ट ट्यूब बेबी के नाम से भी जानते हैं। टेस्ट ट्यूब बेबी क्यों? क्योंकि जो आपकी टेस्ट ट्यूब होती है, उसी टेस्ट ट्यूब में क्या होता है, बच्चे का निर्माण होता है। कैसे होता है? सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे खूबसूरत आपकी क्या रहने वाली है, ये वाली टेक्नोलॉजी रहती है। अब देखते हैं इसके अंदर क्या होता है। जब क्या होता है, शरीर के बाहर, बोले तो लेब के अंदर, शरीर के बाहर यदि कोई भी प्रोसेस होती है तो वो इन विवो होती है या इन विट्रो होती है। ये आप मेरे को जल्दी से कमेंट में बताएंगे। ये चीज मैंने आई थिंक आपको पीसीआर जिस टाइम पे पढ़ा था उस टाइम मैंने आपको बताई थी। इन विवो कंडीशन क्या होती है, इन विट्रो कंडीशन क्या होती है। अब जो प्रोसेस शरीर से बाहर होगी, बोले तो लेब में होगी, उसको क्या बोलेंगे, और जो प्रोसेस शरीर के अंदर होगी उसको क्या बोलेंगे, इन विट्रो एंड विवो। इन दोनों को आपको डिफरेंस बताना है कि इन दोनों में अंतर क्या होता है। तो चलिए बात कर लेते हैं। जब शरीर के बाहर यदि लेब में जो आपका स्पर्म होता है एंड या जो आपका ओवम होता है, बोले तो एग होता है, इन दोनों को मिला के क्या किया जाए, फर्टिलाइज कराया जाए। ये प्रोसेस आपके क्या कहलाती है, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन आपकी प्रोसेस कहलाती है। अब देख लेते हैं इस प्रोसेस में एक्चुअल में होता क्या है। इस प्रोसेस में क्या होगा, जो आपकी मदर रहेगी, या मान लीजिए मदर भी हो सकती है, मदर की जगह मान लीजिए कि कोई भी डोनर हो सकता है। यदि मदर के अंदर जो भी अपने कंडीशन देखी थी ना कि ओवोल्यूशन अच्छे से नहीं हो पा रहा है, कोई भी रीजन हो सकता है, उस रीजन में मान लीजिए यदि मदर खुद का ओवम डोनेट खुद नहीं देना चाहती तो वो किसी डोनर से भी ले सकती है। तो मान लेंगे कि जो मेल फीमेल रहेगी, मदर रहेगी, उसका तो क्या लिया जाएगा, ओवम लिया जाएगा। एंड जो फादर रहेगा, बोले तो जो मेल रहेगा, यहां पर मेल डोनर भी हो सकता है। यदि मान लीजिए मेल के अंदर स्पर्म काउंट अच्छे से नहीं है तो किसी और से भी उसका स्पर्म डोनेशन के रूप में लिया जा सकता है। तो बोले तो मेल का जो फीमेल होगी उसका तो क्या ले लेंगे, ओवम ले लेंगे, और जो मेल रहेगा उसका क्या ले लेंगे, स्पर्म ले लेंगे। फिर इनको क्या करेंगे, लेब में ले जाएंगे, स्टेराइल कराएंगे, और स्टेराइल कंडीशन के अंदर अपन क्या करेंगे, इनको फ्यूज कराया जाता है। क्या ना, इसको क्या कराया जाएगा, फ्यूज कराया जाएगा। बोले तो इनको क्या कराया जाएगा, फर्टिलाइज कराया जाएगा। और फर्टिलाइज होने के बाद में किसका निर्माण हो जाता है, जाइगोट का। क्योंकि आप सबको पता है जो मेल होगा उस मेल के अंदर तो क्या होगा, स्पर्म होगा, जो क्या होगा आपका एन होगा, हेप्लॉइड होगा। ठीक ऐसे ही जो फीमेल रहेगी उसका ओवम रहेगा, ये भी कैसा रहेगा, आपका एन रहेगा। बोले तो ये तो आपका मेल हो जाता है, ये आपकी फीमेल हो जाती है। मेल से स्पर्म ले लिया, फीमेल से ओवम ले लिया। फिर इन दोनों के बीच में जब वो फर्टिलाइज कराएंगे तब आपका क्या बनेगा, 2n कंडीशन बन जाएगी, जिसको क्या बोलता है, जाइगोट के नाम से अपन जाते हैं। तो यहां तक हमने क्या बना लिया, जाइगोट बना लिया। अब जैसे ही ये जाइगोट बन जाएगा, इसके बाद में क्या किया जाता है, दो तरीके से इसको ट्रांसफर किया जाता है ना। जैसे ही जाइगोट बोले तो एम्ब्रियो बन गया। अब इस एम्ब्रियो को जो फीमेल की यूट्रस रहेगी, या ना फीमेल का जो गर्भाशय रहेगा, उस गर्भाशय में ट्रांसफर करने के लिए दो तरीके अपन अपनाते हैं। और इससे जो दो तरीके अपनाते हैं, इन दोनों तरीकों को क्या बोलते हैं, एम्ब्रियो ट्रांसफर, बोले तो ईटी के नाम से जाना जाता है। अब ये दो तरीके कौन से हैं, इसमें से पहला आ जाता है जिफ्ट। अब देखिए इसके नाम में ही इसका आंसर छिपा हुआ है, गौर से पढ़िएगा। जाइगोट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफर, मतलब जाइगोट को कहां करेंगे, फेलोपियन ट्यूब के अंदर यदि अपन ट्रांसफर कर देते हैं तो ये प्रोसेस, ये कंडीशन, ये मेथड क्या कहलाती है, आपकी जिफ्ट कहलाती है, जाइगोट इंट्राफेलोपियन ट्यूब। मतलब यदि अपन एम्ब्रियो है, ये एम्ब्रियो यदि 8 सेल स्टेज तक आ जाता है, 8 सेल स्टेज को क्या बोलेंगे, ब्लास्टोमियर तक वो बन जाता है, तो उस एम्ब्रियो को क्या कर देंगे, सीधा का सीधा फेलोपियन ट्यूब के अंदर क्या कर दिया जाता है, ट्रांसफर कर दिया जाता है। फिर नेचुरल तरीके से क्या हो जाता है, बच्चे का निर्माण हो जाता है। पहली कंडीशन तो ये आ गया, पहला तरीका तो ये आ गया। दूसरा आ जाता है आईयूटी। अब देखिए जिफ्ट ले लीजिए चाहे आईयूटी ले लीजिए, ये जो पूरी की पूरी जो प्रोसेस रहेगी ये स्टार्टिंग से यहीं से होगी। फिर आगे आ जाता है आईयूटी। आईयूटी को बोले तो इंट्रा यूटेराइन ट्रांसफर। मतलब देखिए गौर से पढ़िए, इंट्रा यूटेराइन मतलब अब जो आपका जाइगोट था उस जाइगोट को कहां पर ट्रांसफर करना है, यूटेराइन
यूटेराइन बोले तो यूट्रस के अंदर, मतलब यदि जो एम्ब्रियो है, ये एम्ब्रियो यदि 8 ब्लास्टोमियर से बड़ा हो जाए, देखिए 8 से यदि छोटा रहेगा तब तो उसको क्या कर देंगे, फेलोपियन ट्यूब में ट्रांसफर कर देंगे। ये प्रोसेस क्या कहलाएगी, जिफ्ट कहलाएगी। अब मान लीजिए किसी भी रीजन से, कारणवश से यदि मान लीजिए जो एम्ब्रियो था ये 8 ब्लास्टोमियर से क्या हो जाता है, बड़ा हो जाता है, तो अब इसको क्या करेंगे, फेलोपियन ट्यूब में ट्रांसफर नहीं करके जो फीमेल का सीधा यूट्रस रहेगा, जो गर्भाशय रहेगा, इस गर्भाशय में उस एम्ब्रियो को क्या कर दिया जाता है, ट्रांसफर कर दिया जाता है। और ये मेथड, ये टेक्नोलॉजी क्या कहलाती है, IUT कहलाती है। आई थिंक अब आपको समझ में आ गया होगा दोनों के दोनों जो मेथड है, ये मेथड आपकी कैसे काम करती है। ये हो जाती है आपकी इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। इन विट्रो का मतलब क्या होता है, जो भी प्रोसेस यदि शरीर से बाहर होती है उसको तो इन विट्रो बोला जाता है। यदि कोई भी प्रोसेस शरीर के अंदर हो रही है उसको इन विवो के नाम से जाना जाता है। तो मैंने आपको आंसर बता दिया। चलिए फिर अगला आ जाता है जिफ्ट। अब जिफ्ट के अंदर भी आप नाम देखोगे तो गेमेट इंट्राफेलोपियन ट्यूब, मतलब यदि जो गेमेट रहेगा, जो ओवम रहेगा, उस ओवम को यदि अपन सीधा क्या कर दें, किसी फेलोपियन ट्यूब के अंदर क्या कर दे, ट्रांसफर कर दे। अब गौर से देखिए, गिफ्ट क्या बोला जाता है, गिफ्ट। अब गिफ्ट अपन क्या कर रहे हैं, यहां पे गिफ्ट कर रहे हैं। क्या गिफ्ट कर रहे हैं, किसी और फीमेल है, मान लीजिए कोई फीमेल है, उस फीमेल के अंदर जो एग है, ओवम है, वो ओवम नहीं बन रहा है, वो ओवम नहीं बन रहा है, लेकिन बच्चा उसको खुद से ही करना है। तो वो क्या करेगी, कोई दूसरी फीमेल रहेगी, उसे दूसरी फीमेल से क्या ले लेगी, जो ओवम रहेगा वो ओवम क्या ले लेगी, वो उससे गिफ्ट ले लेगी। और फिर जो नेचुरल तरीका रहेगा, उस नेचुरल तरीके से क्या हो जाएगा, फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस हो जाएगी। और ये जो प्रोसेस है, ये जो मेथड है, ये जो टेक्नोलॉजी है, यही क्या कहलाती है, जिफ्ट कहलाती है, गेमेट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफर कहलाती है। देखिए इसमें क्या होगा, जो ओवम रहेगा, जो गेमेट रहेगा, उसको क्या किया जाता है, जो फेलोपियन ट्यूब होती है फीमेल की, उसके अंदर क्या किया जाता है, ट्रांसफर करना ही क्या कहलाता है, जिफ्ट टेक्नोलॉजी कहलाता है। चलिए देखते हैं क्या होगा इसके अंदर, कैसे होता है कि ये उन महिलाओं के अंदर होता है जो क्या होती है, खुद का उनके अंदर ओवम होता है, एग होता है, वो खुद नहीं बना पाती है, बोले तो पैदा नहीं कर पाती है, लेकिन उनकी जो फेलोपियन ट्यूब होती है एंड जो उनका यूट्रस होता है, यानी फेलोपियन ट्यूब क्या होगा, फर्टिलाइजेशन के लिए एकदम सही तरीके से काम कर रही है। और जो यूट्रस है, वो यूट्रस बोले तो यूट्रस भी एकदम उनका सही है, बच्चा कैरी भी वो गर्भाशय के अंदर आराम से कर सकती है। लेकिन मेन कंडीशन है कि उनमें ओवम नहीं बन रहा है। तो उनके लिए क्या होती है, ये टेक्नोलॉजी काफी ज्यादा यूजफुल रहती है, काफी ज्यादा बेनिफिशियल रहती है। बोले तो अब बच्चे का जो विकास रहेगा, एम्ब्रियो डेवलपमेंट रहेगा, वो क्या होता है, इस टेक्नोलॉजी के द्वारा बहुत ही अच्छे से हो पाता है। देखते हैं इस प्रोसेस में क्या होता है। इस प्रोसेस में क्या होता है, कोई भी डोनर फीमेल रहेगी, उससे क्या ले लिया जाएगा, उसका ओवम ले लिया जाएगा और उस महिला की फेलोपियन ट्यूब में डाल दिया जाता है जिसके अंदर ओवम नहीं बन रहा था। जैसे ही डालेंगे फिर वो इंटरमीडिएट होते हैं, उसके बाद में स्पर्म छोड़ रिलीज हो जाते हैं फीमेल की वेजाइना में, फिर वो डायरेक्ट आपके फेलोपियन ट्यूब में जाते हैं और फेलोपियन ट्यूब का जो एम्पुला वाला पार्ट होते हैं वहां पर जाके वो स्पर्म को क्या कर देते हैं, वो जो ओवम रहेगा उस ओवम को स्पर्म क्या कर देंगे, पेनिट्रेट कर देंगे, फर्टिलाइज हो जाएगा और फिर क्या हो जाएगा, एम्ब्रियो का निर्माण हो जाएगा। ये कंडीशन कहां हो रही है, शरीर के अंदर हो रही है। अपन ने लैब के अंदर कुछ भी नहीं किया, कुछ भी कोई भी प्रोसेस लैब में नहीं की, सारी की सारी प्रोसेस नेचुरल हो रही थी, इसलिए इस कंडीशन को क्या बोला जाता है, इन विवो फर्टिलाइजेशन बोला जाता है। तो इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, इन विवो फर्टिलाइजेशन दोनों में आपको डिफरेंस पता चल गया होगा। इन विट्रो फर्टिलाइजेशन मतलब शरीर से बाहर होता है, बाहर कहां, लैब के अंदर। इन विवो का मतलब हो गया शरीर के अंदर क्या होगा, फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस होगी। ये क्या होती है, आपकी जिफ्ट टेक्नोलॉजी होती है। आई थिंक अब आपको पता चल गया होगा कि कोई दूसरी फीमेल से क्या ले लिया, दूसरी फीमेल से उसका ओवम ले लिया और जिस फीमेल के अंदर ओवम नहीं बन रहा था उसकी ये जो फेलोपियन ट्यूब है, इस फेलोपियन ट्यूब के अंदर अपन ने क्या छोड़ दिया कि भाई पूर्ण रूप से अपन ने यहां पर जो उसका ओवम था उस ओवम को छोड़ दिया जिससे अपन ने गिफ्ट के रूप में लिया था ओवम। फिर फीमेल जो मेल रहेगा उसके स्पर्म को क्या कर दिया जाएगा, अंदर छोड़ दिया जाएगा और फिर नेचुरल तरीके से क्या हो जाता है, फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस हो जाती है। ये टेक्नोलॉजी आपकी गिफ्ट कहलाती है। अगली आ जाती है ICSI, इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन। अब यहां पर आपको पता चल रहा होगा
कि जो ओवम रह गया ना, स्पर्म को क्या किया जाता है, ओवम के अंदर इंजेक्ट किया जाता है। मतलब स्पर्म को सीधे ओवम या एग के अंदर क्या करना, इंजेक्ट करना ही क्या कहलाता है, ICS कहलाता है, इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन कहलाता है। यह कंडीशन कब होगी कि जब पुरुष का क्या होता है, स्पर्म काउंट क्या होता है, बहुत ही ज्यादा कम होता है, लेकिन फीमेल का एग क्या होता है, एकदम सही होता है। बोले तो फीमेल एकदम सही है, लेकिन कमी है, वो कमी किसके अंदर है, मेल के अंदर है। तो इस टेक्नोलॉजी का क्या लिया जाता है, यूज लिया जाता है कि मान लीजिए स्पर्म है, कोई भी मतलब मेल है, उसका स्पर्म काउंट है वो बहुत ही ज्यादा क्या है, कम है। अब स्पर्म काउंट कम है या स्पर्म मान लीजिए ओवम को नेचुरल तरीके से पेनिट्रेट नहीं कर पा रहा है, इस कंडीशन में अपन इस टेक्नोलॉजी का यूज करेंगे। इस प्रोसेस में क्या होगा, इस प्रोसेस के अंदर होगा कि लेब के अंदर क्या किया जाता है, एक छोटी सी सुई लेंगे, निडल लेंगे, जिसको अपन माइक्रो निडल बोल सकते हैं, उसकी मदद से क्या करेंगे, एक जो आपका सिंगल स्पर्म रहेगा, उस सिंगल स्पर्म को पकड़ेंगे, जो आपने इंजेक्शन देखा होगा, उस इंजेक्शन के अंदर एक सिंगल स्पर्म को लेंगे और स्पर्म को लेके क्या करेंगे, सीधा का सीधा जो ओवम रहेगा, उस ओवम के साइटोप्लाज्म के अंदर क्या कर देंगे, इंजेक्ट कर देंगे। जैसे ही अपन इंजेक्ट करेंगे, फिर जो प्रोसेस होगी वो नेचुरल तरीके से आपकी प्रोसेस हो जाएगी, जैसा कि आप यहां डायग्राम देख रहे हैं। मान लीजिए कोई फीमेल था, उस फीमेल का ओवम ले लिया। अब जो मेल है, ये कंडीशन कब देखी जाएगी, जब मेल क्या हो, इनफर्टाइल हो। उसका सबसे अच्छा इलाज आपका यही होता है कि जो मेल है, उस मेल के अंदर स्पर्म अच्छे से नहीं बन पा रहे, फिर क्या लिया जाता है, उस मेल के अंदर से एक अच्छी क्वालिटी का स्पर्म ले लिया जाता है। उस अच्छी क्वालिटी के स्पर्म को लेंगे और जो फीमेल है, उस फीमेल का जो ओवम है, उस ओवम के अंदर उसको क्या कर देंगे, इंजेक्ट कर देंगे। किसके द्वारा, जो आपकी निडल रहेगी, जिसको जो आपने इंजेक्शन देखा होगा ना, उस इंजेक्शन के द्वारा इसके अंदर क्या करेंगे, जैसा कि आप देख रहे हैं ये फीमेल का ओवम है, इसके अंदर इंजेक्शन डालेंगे और स्पर्म को क्या कर देंगे, रिलीज अंदर डाल देंगे। फिर स्पर्म एग का जो न्यूक्लियस रहेगा उसके साथ में फर्टिलाइज करेगा, जाइगोट बच जाएगा और पूरी की पूरी प्रोसेस नेचुरल तरीके से हो जाएगी। ये कंडीशन, ये मेथड, ये टेक्नोलॉजी क्या कहलाता है, ICSI टेक्नोलॉजी कहलाती है। चलिए अगला आ जाता है AI, जिसको आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन के नाम से भी जान सकते हो या इंट्रा यूटेराइन इंसेमिनेशन बोले तो IUI के नाम से भी इसको अपन जान सकते हैं। इसमें क्या होता है, कृत्रिम रूप से क्या किया जाता है, स्पर्म को महिला के शरीर के अंदर क्या है, पहुंचाया जाता है। जब जो मेल होता है, उस मेल के अंदर यदि स्पर्म काउंट क्या होता है, बहुत ही कम होता है। यदि मेल के अंदर स्पर्म काउंट बहुत ही ज्यादा कम है, तो अभी अपन ने पढ़ा था, इस कंडीशन को क्या बोला जाता है, ओलिगोस्पर्मिया बोला जाता है। अब इसके अंदर क्या होगा, इसमें या तो पति मान लीजिए उनका, या मान लीजिए किसी डोनर से स्पर्म लिया है, उस डोनर से स्पर्म को लेंगे और लेब के अंदर उस स्पर्म को क्या किया जाता है, प्यूरिफाई किया जाता है। उसको क्या जाता है, प्यूरिफाई का मतलब हो गया कि उसको अच्छे से न्यूट्रिशन खिलाया पिलाया जाता है। इसके बाद में सीधे ही क्या किया जाता है, जो महिला का यूट्रस होता है, गर्भाशय होता है, उस गर्भाशय के अंदर क्या कर दिया जाता है, जो आपका स्पर्म रहता है, इस स्पर्म को क्या किया जाता है, विजाइना के थ्रू गर्भाशय के अंदर एक निडल के द्वारा, सुई के द्वारा क्या कर दिया जाता है, उसको अंदर छोड़ दिया जाता है। फिर जो फीमेल रहेगी, उसका जो एग रहेगा, वो एग रिलीज होगा, एम्पुला वाले पार्ट में आएगा फेलोपियन ट्यूब के, फिर यहां से ये स्पर्म आ जाएंगे, क्योंकि यहां तक तो अपन ने छोड़ दिया, यहां से ये कुछ ट्रेवल करेंगे और इसको क्या कर देंगे, फर्टिलाइज कर देंगे। ये जो टेक्नोलॉजी है, अब यहां पर क्या है, मेल एंड फीमेल दोनों इंटरमेट नहीं हुए। यहां पर क्या किया गया है, स्पर्म को इंजेक्शन के द्वारा बोले तो आर्टिफिशियल तरीके से, नेचुरल तरीके से नहीं करके आर्टिफिशियल रूप से स्पर्म को अंदर वेजाइना के अंदर डाला गया है। यह प्रोसेस क्या कहलाती है, आपकी आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन या IUT के नाम से जानी जाती है। यह अपन ने सारी की सारी जो टेक्नोलॉजीज है, इन सारी टेक्नोलॉजी को देख लिया। जो भी टेक्नोलॉजी थी, इनका शॉर्ट के अंदर आपके सामने यहां दिखाई दे रहा होगा। जिस दिन आपका एग्जाम रहेगा, उस एग्जाम के अंदर भी आप इस तरह से चार्ट भी बना के आ जाते हैं, तो भी आपको एग्जामिनर है वो अच्छे नंबर दे देगा। पूरी चीज तो लिखनी है, लेकिन साथ में ये चार्ट बना देते हैं, तो थोड़ा सा वो बोलते हैं ना कि इंप्रेशन अच्छा पड़ता है। ये अपन ने सारी की सारी जो आपकी असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी थी, इन सारी की सारी टेक्नोलॉजी को देख ली। ये शॉर्टकट में भी आ सकता है, बड़े क्वेश्चन में भी आ सकता है। मैंने आपको बता दिया शॉर्टकट में कैसे आएंगे और बड़े रूप में कैसे आएंगे। ये कंप्लीट अपन ने इस टॉपिक को कवर कर लिया है। ये अपनी प्ले स्टोर के ऊपर एप्लीकेशन है, एक बार एप्लीकेशन को विजिट है वो आप सबको जरूर करना है। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को भी लाइक करना है, चैनल पे नए तो चैनल को भी आपको सब्सक्राइब करना है, ज्यादा से ज्यादा लोगों को वीडियो आपको शेयर करना है। इसके अलावा ये अपने और भी सोशल मीडिया से, इनको भी आप फॉलो करना चाहे तो
कर सकते हैं। तो चलिए फिर अगले वीडियो के अंदर फिर मिलते हैं। थैंक यू।